बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस फैसले की तारीख को क्यों तब्दील किया गया, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, कहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हुई है, किन फरीकैन के माबैन ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, फैसले की तारीख बार बार क्यों तब्दील की जा रही है, ज़राए क्या बताते हैं। इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन राब्ता, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद पेश कर दिए गए, इस खबर पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर नाज़रीन, परवेज़ इलाही को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया। ये नाज़ी मामला है जो अदालत उज़्मा की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया वज़ारत आला पंजाब के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको साबिक चीफ जस्टिस उमरता बदियाल हेड कर रहे थे, और उस फैसले में नाज़रीन हमजा शहबाज शरीफ को पंजाब की वज़ारत आला से उतार के चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया, वज़ीर आला बनाने का उनको हुक्म दे दिया गया। इस फैसले के खिलाफ नाज़रीन हमजा शहबाज शरीफ ने नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। आज हमजा शहबाज की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी, उस पर अदालत उज़्मा के आइनी बेंच ने 7 रुकनी बेंच, जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान हेड कर रहे थे, समाअत की। तो हमजा शहबाज के वकील से पूछा गया कि क्या ये दरख्वास्त गैर मौसर तो नहीं होगी, जिस पर हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि नहीं, अभी ये लाइव इशू है। बल्कि उन्होंने ये भी अदालत के सामने अपने दलाइल रखे कि पहली जो इस केस की समाअत हुई थी, उस समाअत के बाद अदालत की तरफ से जो मुतल्लिका फ्रीकैन हैं उन्हें नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। जब नोटिस के इजरा की बात की गई हमजा शहबाज शरीफ के वकील की तरफ से, तो अदालत ने यह पूछा कि तो इस केस में तो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब भी फरीक हैं, क्या उनको नोटिस जारी हुआ है, क्या परवेज़ इलाही की तरफ से कोई कौंसल, कोई वकील पेश हुए हैं। तो अदालत को बताया गया कि अभी तो परवेज़ इलाही को नोटिस नहीं हुआ, फेडरेशन को नोटिस हुआ था, परवेज़ इलाही को नोटिस नहीं हुआ। तो इस केस में अदालत ने जो है वो आइंदा समाअत के लिए परवेज़ इलाही को नोटिस जारी किया है, और इस नज़रसानी की दरख्वास्त पर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है। नाज़रीन, आज अदालत तो लगी जनाब नासिर जावेद राना साहब की, लेकिन जज साहब रुखसत पे थे, तो उनकी रुखसत के बायस जो अदालती अमला है, अमले की तरफ से जो है वो मुतल्लिका जो फ्रीकैन हैं, चाहे इमरान खान साहब की लीगल टीम के जूनियर काउंसल्स हैं, चाहे प्रोसिक्यूशन की साइड है, अदालती अमले की जानिब से ये आगाह कर दिया गया कि आज इस केस का फैसला जो है वो सुनाया नहीं जा रहा, और बताया गया कि अब ये फैसला 13 जनवरी को जो है वो सुनाया जाएगा। यानी इस हैपनिंग को आप यूँ समझें कि जज साहब ने फैसला सुना दिया। फैसला क्या सुनाया कि हम ये फैसला 190 मिलियन पाउंड केस में, जो कि 18 दिसंबर को महफूज किया गया था, जो फैसला हमने 23 दिसंबर को नहीं सुनाया, जो फैसला हमने आज 6 जनवरी को नहीं सुनाया, अब ये फैसला तीसरी जो तारीख है 13 जनवरी को जो है वो सुनाया जाएगा। ये जो नाज़रीन फैसले की तारीख तब्दील हुई है, इस पर मैंने अपने एक साथी के साथ बात की, अपने एक सोर्स के साथ बात की, तो मुझे नाज़रीन उसने जो डिटेल बताई इस फैसले की तारीख की तब्दीली की, वो नाज़रीन बड़ी सरप्राइजिंग थी, बड़ी होशरुबा उसने डिटेल बताई। मेरे सोर्स ने बताया कि आप ये देखिएगा, बल्कि उन्होंने कहा कि आप ये लिख लें कि जब तक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का प्रोसेस चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं आएगा। अच्छा, उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि इस केस का फैसला नहीं आएगा, 190 मिलियन पाउंड केस का इमरान खान और बुशरा बीवी साहबा के खिलाफ जो नैब का रेफरेंस है, उन्होंने बल्कि ये भी बताया कि एक और केस है जो कि तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ, मोहसिन नकवी के खिलाफ, वज़ीर कानून के खिलाफ,
वज़ीर इत्तलात व नशरियात के ख़िलाफ़, IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो लोअर जुडिशरी में इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में जो 22A की दरख्वास्त दायर कर रखी है तहरीक इंसाफ ने, जिसमें ये कहा गया है कि इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो 26 नवंबर के वाक़े की कार्रवाई की जाए, इनको ओहदों से हटाया जाए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उस केस की कार्रवाई भी, मेरे सोर्स ने बताया कि उस केस की कार्रवाई भी जो 15 तारीख पड़ी है वो भी अगली तारीख पे चली जाएगी। मैंने उससे पूछा कि इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग के तहत उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डिमांड की थी कि जब तक ये मुज़ाकरात का प्रोसेस चल रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तहरीक इंसाफ ने डिमांड की तो दूसरी तरफ से जो PTI ने हुकूमत के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर कर रखी है, तो हुकूमत के खिलाफ जब तहरीक इंसाफ रिलीफ मांग रही है कि फैसला ना सुनाया जाए। ऐसे आपको बता दें कि ये जो आज फैसला नहीं सुनाया गया, इसे तहरीक इंसाफ की जानिब से खैर मकदम किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि हम इसको नेक शगुन करार देते हैं कि आज ये फैसला नहीं सुनाया गया। तो मेरे सोर्स का ये कहना है कि जब तक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं आएगा, ना ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर फर्दर कोई प्रोसीडिंग होगी, तहरीक इंसाफ वाली तारीख ले लेंगे, और ना ही 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला सुनाया जाएगा। अब नाज़रीन, अगर सूरत इसी तरीके से है, सवाल यह है कि फैसला अगर बार बार ताखीर का शिकार होता है, 22A की जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है उस पर प्रोसीडिंग अगली तारीख पे जाती है, फैसला 13 जनवरी से भी आगे जाता है, तो इस सूरत में जो हुकूमत आज़ाद अदलिया कहती है कि अदलिया आज़ाद है, इमरान खान साहब अपनी रिहाई अदालतों से करवाएं, हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान को रिहा नहीं कर सकते, तो जब ये फैसला बार बार तब्दील हो रहा होगा, फैसले की तारीख बार बार तब्दील हो रही होगी, तो फिर आज़ाद अदलिया का जो तस्वर है वो नाज़रीन कहाँ पर रह जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये फैसला अनाउंस हो जाना चाहिए था। फैसला अनाउंस होता और तहरीक इंसाफ का मौके भी आ चुका है कि अगर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आता तो उसके बावजूद भी हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत के साथ मुतासर नहीं होंगे। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की नशिस्तों को, मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएंगे। तो अब देखते हैं नाज़रीन, अभी अंदर की खबर तो हमें यही मिली है कि ये अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है फैसले की तारीख तब्दील हो रही है और हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की जो दरख्वास्त है उस पर भी तहरीक इंसाफ कोई कार्रवाई के लिए जो है वो अदालत से दरख्वास्त जो है वो नहीं करेगी। लेकिन नाज़रीन, जो मुज़ाकरात का अमल है जिसको लेके कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिंगर ऑन की जा रही हैं, इनको आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई सब्सटेंटिव कार्रवाई नहीं हो रही, तो मुज़ाकरात के हवाले से आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी है उसके इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात का इम्कान है। लेकिन आज बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद जो मुज़ाकरात का प्रोसेस चल रहा है PTI और तहरीक इंसाफ के मबैन, उस मुज़ाकरात के प्रोसेस में कहीं ना कहीं, बल्कि कहीं ना कहीं के लफ्ज़ यूँ कहें कि उस मुज़ाकरात के प्रोसेस में अदम एतमाद या बदएतमादी जो है पैदा हो चुकी है। अब हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे ये तहरीक इंसाफ को कह रखा है और तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी को यकीन दहानी करवा रखी है कि हम अपने जो मुतालबात हैं वो तहरीरी शक्ल में जो है वो हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। अब PTI में ये चल रहा है कि अगर हम तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने रख देते हैं तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ को खदशा ये है कि इससे हुकूमत ये तासुर देगी कि तहरीरी मुतालबात हुकूमत को देकर हमने शायद उनका जो मैंडेट है वो तस्लीम कर लिया। ये खदशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाक है। और दूसरा ख़तरा वही है कि इस तहरीरी मुतालबात से हुकूमत खेलना न शुरू कर दे, बयानियाँ बनाना शुरू कर दे कि हमने तहरीरी NRO हुकूमत से मांग लिया है। लेकिन नाज़रीन, इस बदअतमादी की फ़िज़ा में जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है, हुकूमत ने फ़ैसला ये किया है कि जब तक तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबात नहीं आएंगे, मुज़ाकरात का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और जब तहरीक इंसाफ की तरफ से रिटन मुतालबात रखे जाएंगे कमेटी के सामने, तो वो तहरीरी मुतालबात उनका जायज़ा लेने के बाद हुकूमत अपना जवाब जो है वो तहरीक इंसाफ को देगी। और फिर जब मुज़ाकरात का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जो चीज़ें भी तय पाएंगी उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो तहरीरी मुआहिदा किया जाएगा। तहरीरी मुआहिदे के बगैर कोई चीज़ नहीं होगी। जो चीज़ें भी होंगी इस मुज़ाकरात के प्रोसेस में वो रिटन होंगी। अब तक नाज़रीन जो पेशरफ्त हुई है इस मुज़ाकरात के प्रोसेस में, उस प्रोसेस से मुतल्लिक जो हुकूमती कमेटी के तर्जुमान हैं इरफान सिद्दीकी साहब ने जो है वो नवाज शरीफ साहब को आगाह कर दिया है।
लेकिन नाज़रीन जो बदअतमादी पैदा हुई है वो इस वजह से पैदा हुई है कि जो PTI के रहनुमा हैं, हुकूमती कमेटी के रुकन असद कैसर साहब, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है। असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि एक तो हमें जो तहरीरी मुतालबा देना है वो तो एक रस्मी कार्रवाई है, और असद कैसर साहब ने कहा कि अब तक के जो सेशंस हुए हैं, हमारे जो नशिस्तें हुकूमत के साथ हुई हैं, उसमें मीटिंग मिनट्स जो हुए हैं, जो रिकॉर्ड किए गए हैं, उसमें हमारे मुतालबा तहरीरी सूरत में आ चुके हैं, तो लिहाजा तहरीरी मुतालबा देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक और चीज़ जो डिमांड की है असद कैसर साहब ने वो ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात के इस प्रोसेस में तमाम स्टेक होल्डर को शामिल करे, तमाम स्टेक होल्डर के साथ हुकूमत मुशावरत करे ताकि जो भी फैसला हो उसमें किसी किस्म का इबाहम ना हो। अब ये तो नाज़रीन तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि तमाम स्टेक होल्डर को मुज़ाकरात के प्रोसेस में उनके साथ मुशावरत हुकूमत करे। इसके नाज़रीन जो इसको डी कोड करने से जो खबर सामने आती है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप अल्फाज के पराए में कोई बड़ी बात कर देते हैं, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब ने इस एक जुमले में कि हुकूमत जो है वो तमाम स्टेक होल्डर के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत करे, तो ये एक बड़ी बात, बड़ी गहरी बात तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई है। गहरी बात नाज़रीन ये है कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करे, लेकिन नाज़रीन ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की मतलब बात करना नहीं है। इसको अगर आप किसी और एंगल से देखें, ये जो पिछले कुछ रोज़ से ये खबरें चल रही हैं कि एक मुज़ाकरात तो हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, मीडिया के सामने हो रहे हैं, हुकूमती कमेटी है, तहरीक इंसाफ की कमेटी है, और दूसरे मुज़ाकरात कहा जाता है कि पसे पर्दा चल रहे हैं। अगर तो नाज़रीन ये जो बात असद कैसर साहब ने की है कि एस्टेब्लिशमेंट एक बड़ी स्टेक होल्डर है, उसको भी मुज़ाकरात के प्रोसेस में शामिल किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो असद कैसर साहब ये डिमांड कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। तो इसलिए शायद तहरीक इंसाफ वाया हुकूमत जो है एस्टेब्लिशमेंट को इनडायरेक्टली मुज़ाकरात के प्रोसेस में लाना चाहती है, शामिल करना चाहती है। और असद कैसर साहब ने यह भी कहा कि हमारी जो नशिस्तें, जो बैठक हुई है हुकूमत के साथ, उसमें हमने ये डिमांड रखी है कि आप बाकी स्टेक होल्डर को भी शामिल करें। तो वो जो खबरें चल रही थी कि पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर वो चल रहे थे तो फिर असद कैसर साहब को ये डिमांड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मतलब अगर आपके मुज़ाकरात चल रहे होते तो आप ये डिमांड ना करते, आप दिखावे के तौर पे मुज़ाकरात कर रहे होते और पसे पर्दा आपके जो बैकडोर चैनल से रवाबत हैं वो जारी रहते। लेकिन शायद ऐसा है नहीं, शायद नहीं बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी फ्रीकैन की जानिब से, मुतलका स्टेक होल्डर की जानिब से कई मरतबा तरदीद भी की गई है। लेकिन नाज़रीन जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं इरफान सदीकी साहब, उन्होंने ये जो असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने तरदीद कर दिया कि ऐसी कोई डिमांड कि किसी दूसरे फरीक को, स्टेक होल्डर को मुज़ाकरात के प्रोसेस में शामिल किया जाए, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में जो है वो नहीं रखा गया। और साथ में इरफान सदीकी साहब ने इस खदशे का, इन रिजर्वेशन का इजहार भी किया कि अगर इस अंदाज से मुज़ाकरात में जो मौक़िफ़ है वो बार बार तब्दील किया जाएगा और तहरीक इंसाफ की तरफ से रिटन जो मुतालबात हैं वो नहीं दिए जाएंगे, तो फिर मुज़ाकरात का आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और साथ में नाज़रीन इरफान सदीकी साहब ने यह भी वाज़ेह किया कि यकीन दहानी तहरीक इंसाफ ने करवाई थी रिटन चार्टर और डिमांड देने की, लेकिन अब तहरीक इंसाफ अपनी इस यकीन दहानी से पीछे हट रही है। तो इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि जो बात हुई हमारी तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के साथ, दोनों जो अलामियाँ जारी किए गए हैं, उन अलामियों में उन तमाम बातों को जो हमारी तरफ से उनके साथ की गई या तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारे सामने रखी गई, उन तमाम बातों को जो अलामियाँ प्रेस रिलीज जारी की गई हैं दोनों मीटिंग्स के, उसमें उनको शामिल किया गया है। तो तहरीरी तौर पे मुतालबात आएंगे तो फिर ही बात जो है इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि आगे बढ़ पाएगी। लेकिन नाज़रीन तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ ये भी कहती है कि इमरान खान साहब जो है वो जल्द रिहा हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इजाज़ुल हक साहब जो कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हैं, उनकी तरफ से ऐसे तमाम जो दावे हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं, उनकी नफ़ी कर दी गई है। इजाज़ुल हक साहब ये कहते हैं कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा है कि जो माजी में 24 नवंबर से पहले जो इनके पसे पर्दा राब्ते मौजूद थे, अगर तहरीक इंसाफ जल्दबाजी ना करती
اور بات مان لیتی تو اب تک شاید بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی نہ ہوتی جیسے حالات ہم اب دیکھ رہے ہیں. یہ حالات مختلف ہوتے اگر تحریک انصاف جو ہے ان باتوں کو مان لیتی. اب ناظرین جو جنرل فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل چل رہا ہے، خان صاحب کے ٹرائل تو چل ہی رہے ہیں، فیصلہ آج نہیں آیا، الگ بات ہے، الگ بات ہے. جو فیض حمید صاحب کا ناظرین جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل چل رہا ہے، اس کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ کے حوالے سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جو 2 کیسز ہیں فیض حمید صاحب کے خلاف، ایک ٹاپ سٹی کا اور ایک ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی ایکٹیویٹیز میں پابندی کے باوجود انوالو ہونے کا، اس میں پروسیکیوشن کی جانب سے، پروسیکیوشن اس میں کون ہے؟ پروسیکیوشن اس میں پاک فوج ہے. تو پروسیکیوشن کی جانب سے جو بھی شواہد ہیں فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. اور جیسے ہی فیض حمید کے خلاف پروسیکیوشن کے شواہد پیش کرنے کا، گواہ پیش کرنے کا عمل مکمل ہوگا، پھر فیض حمید صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے اپنے دفاع میں جو شواہد ہیں ان کو پیش کیا جائے گا.